अब आप देखिए कि जो पीएचएफआई में बैठे हुए मेंबर्स हैं इस टास्क फोर्स के, वो सारे के सारे मतलब भारत सरकार में भी नौकरी ले रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द करप्शन ऑल्सो। मतलब करप्शन भी हो रही है, आपके लोगों के साथ धोखा भी हो रहा है। वो लोग दो दो तीन तीन जगह से सैलरी ले रहे हैं और पीएचएफआई का इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। खुद लगवा रहे हैं वैक्सीन। कौन? गुलेरी वाली। ना 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 ना, पागल हो गया। जो भी डॉक्टर है, जो जोनल हेड है, किसी ने नहीं लगवाई हुई। मेरे कितने सारे नोन हैं। आज डॉक्टर आजाद आए हुए थे उधर, हम पंजाब में थे, मतलब ही ऑल्सो एक्सप्लेन इट टू बी द बिगेस्ट स्कैम। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे आपकी बातें लॉजिकल है, ठीक है, आपकी बातें लॉजिकल है। नहीं मैं इलॉजिकल जो नहीं जो गलत करती हैं और ऐसे बात हो ना गटर पटर का कोई उल्टा खिचड़ी पका ठीक है, ठीक है। इसलिए आप जब बात कर रहे थे ना, नाम लूंगा जो स्वामी जी की, जब वीरेंद्र मिल के आया था तो कोई ना उसको विषय कुछ बंद कर दिया। हम उस पर हम बात ही नहीं करने का फायदा नहीं है। इसीलिए वो सांस चढ़ेंगे जहां ऑक्सीजन की सप्लाई आपको ज्यादा चाहिए और जहां आपको ब्लड सर्कुलेशन आपका फास्ट हो जाता है। जैसे आप डर जाते हो, आपको हाई बीपी हो जाता है, आप दौड़ते हो, जब उस वक्त आपका ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट। चोरी कर लिया था डाटा तो सब खत्म हो गया। मैं उसमें था मेमोरी कार्ड में, फोन में था, सब फोन उड़ा के सब कुछ खत्म। मेरा एवरीथिंग वाज फिनिश। मेरा जो रिकवर हो जाएगा। अरे कहां से रिकवर हो जाएगा? मेरा जो जीमेल अकाउंट तक डिलीट, जीमेल अकाउंट 11,000 फोन नंबर्स थे उनमें पर्सनली जिनको मैं जानता था, 11,000 से ज्यादा, मतलब 11,500 समथिंग। और आप ये देखिए मेरा यूट्यूब चैनल जो 12 साल, क्या मतलब है ये सब क्यों कर दिए? तो भाई साहब आई वाज ऑन द टारगेट ना, सीधा टारगेट। मैं तो आज का थोड़ी धर्मवीर, मेरे को चैनल डिलीट कर दिया गया। चैनल डिलीट करना बात है या तो जीमेल अकाउंट पुराना और फिनिश्ड, हिस्ट्री से गायब, हिस्ट्री से गायब। और ये बात मेरे को 2019 से बोल रहा था धर्मवीर कि तू ज्यादा टारगेट पे है, तू कम बोला कर। ये मेरे को बहुत पहले से बोल रहा है, क्योंकि मैं तो ओपन बोल रहा था ना नाम लेकर के। बाकी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, छुप के कहते हैं नहीं नहीं टोटल कंट्रोल उनका विश है। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो क्या कर दिया, मान लो आपकी बॉडी में हो गया वो, तो वो मूव कर रहा है आपके साथ। नाउ योर बॉडी इज द सुपर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको, क्योंकि अगर आपको मैग्नेट अगर दे दिया जाए, मान लीजिए आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी बॉडी में आती है, तो अब आप बहुत आसानी से एडजस्ट कर लोगे। जिस टाइम पे 5G का ट्रायल चल रहा था, आपको याद हो पिछली बार जो दूसरी लहर जिसका नाम दिया उन्होंने, उसमें लोगों को करंट लग रहा था, याद है आपको? तो मतलब अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। जिसकी बॉडी में वो जा चुका है, अब सबकी में थोड़ी गया है। प्लेसिबो भी तो चल रहा है ना, पानी के भी तो गए हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि सबको थोड़ी लगा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे 100 बोतल हैं, उनमें से किसी एक में डाल दिया, और वो बैच नंबर होता ही है किसको कौन सा लगा है, कहां से लगा है, कहां पहुंची है वो, तो वो पता ही है कि इस बंदे को लगा है, तो जिसको वो लगा है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि उनके क्या साइड इफेक्ट्स हुए हैं। और mRNA बेस्ड, DNA बेस्ड तो पहली बार बना है सारा खेल, तो इनको भी नहीं मालूम है, तो ये भी स्टडी कर रहे हैं और ये तो खुलेआम बोल रहे हैं ट्रायल पे है। आप देखिए बलराम भार्गव क्या बोलता है। बलराम भार्गव ICMR का डायरेक्टर जनरल है। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR अगर आपको ये स्टेटमेंट बोले, मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकता हूं, बट मतलब आप सरेआम गुंडागर्दी आपके साथ हो रही है, एंड यू डोंट जैब और इन्फेक्शन लास्ट 9 मंथ। भार्गव पढ़ा है मैंने, नहीं ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा आपने, ये वाली लाइन नहीं पढ़ी जो सर्कुलेशन में है, पढ़िए। ऑल डैश सुई आर डिसीज मॉडिफाइंग, दे डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये वाला आर्टिकल व्हाट्सएप कर देना इनको। हाँ मैं कर दूंगा, है ना। तब आप जैसे डाटा को कंपाइल भी करिए थोड़ा सा। अभी मैं इसका पूरा एक वो बना रहा हूँ, आपको ऐसा चिट्ठा मिलेगा शुरू से लेके आखिर तक ये वाला आर्टिकल भेज देंगे इनको आप? ये मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, भेज दूंगा, सारे भेज दूंगा। तो और भी जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, एक अब मैं आ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के ऊपर, वापस उस पर आ रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट दे वांट टू डू। ऊपर अभी भी मुकदमा चल रहा है अमेरिका में कि उसने अपने दोस्त का चुराया था ये माइक्रोसॉफ्ट, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अभी भी चल रहा है, नहीं है ये। उसने उसके दोस्त, जैसे हम साथ में के काम करना शुरू करें, और उसने वो कॉन्सेप्ट चोरी करके और खुद से बन गया उसका मालिक, एंड अमेरिका का, दुनिया का सबसे अमीर आदमी चला रहा है ना। उसका नाम भी रख दिया, वो छोड़िए आप, उसका उस पे पॉइंट पे जाइए। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि वो बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा किसान है।
अमेरिका में उस आदमी ने सारी किसान लॉबी खत्म करके उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा किया, जैसे हरियाणा प्रोसीडिंग। साउथ अफ्रीका में गया, साउथ अफ्रीका में एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एसोसिएशन वो बनाई उसने, एसोसिएशन साउथ अफ्रीका में एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करने के लिए, जो अपने इंडिया में AGIR बनाई थी। यहाँ AGIR का जो समिट हुआ था 2019 में, वैसा ही समिट वो पहले कर चुका है 2018-17 में साउथ अफ्रीका में, मतलब 2021 से पहले। और उसने कमिटमेंट क्या किया था कि मैं आपको 2021 तक अफ्रीका की जो भूखमरी है उसको खत्म कर दूंगा। और 2021 की रिपोर्ट क्या कहती है कि अफ्रीका की भूखमरी की रेट 30% बढ़ गई है वहां भूखमरी, जब से उसने आगरा शुरू किया, आगरा AGRA, ये उसकी वहां पे एग्रीकल्चर पे जो उसने रिसर्च शुरू किया। इंडिया में AGIR किया, लैंड बैंक उसने वहां बना लिया, वहां तो वो सब कुछ बर्बाद ही कर, वहां तो उसके ऊपर हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंटल जो किया था, जो ये निपा वायरस वाला, और इससे पहले जो, साइलेंट करिए प्लीज, जो और जो चीजें उसने करी थी वहां पे उसके ऊपर हत्या के मुकदमे चल रहे हैं कि आदिवासी, आपने छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने मतलब अलग, क्या नाम, चुप साइलेंट, आदिवासी ग्रेट गेम इंडिया में छपा था शायद। हाँ, वो महिलाओं को मतलब उनके वो निकाल दिए, क्या कहते हैं उनको, नहीं किडनीज नहीं, जहाँ पे गर्भाशय यूट्रस निकाल दिए थे उनके। फिर मेंसेस नहीं होते थे, मेंसेस प्रॉब्लम, टीडी आई, मरे भी बहुत सारे कबीले, मतलब जो आदिवासी महिलाओं की बहुत बड़ी पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था, जैसे ये हुआ ना, ऐसे वो शुरू किया था वहां पे, इसी का शुरुआत थी, वो नाम कोई और था निपा का। तो फिर उस बंदे ने क्या किया, अमेरिका के किसानों को किस तरह बर्बाद किया कि आज वो 3.25 लाख एकड़ जमीन का मालिक है अकेला, मतलब बहुत बड़े एग्रीकल्चर लैंड बनता है। वो अकेला कहता है कि मैं पूरी दुनिया को बैठ के घर पे खिला सकता हूँ। अब पावर एक बंदे को दे दी, मान लो अपने इंडिया की बात करें, अडानी को पावर दे दिया, पेट्रोल और डीजल अंबानी को दे दिया, फूड का जो दे दिया, फूड चेन जो है, जो सप्लाई चेन है, कि पूरे रिसोर्सेज के ऊपर गिने लोगों का कब्जा, और उन्हीं के गुर्गे आगे काम करेंगे, अलग अलग उन्हीं के करके काम करेंगे। बॉडी में वैक्सीन से क्या चीज होगा, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी नाउ इट इज बेसिकली दिस इज नाउ अवेलेबल फॉर कनेक्टिंग टू दी 5G। आपकी छोटे छोटे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स पे 5G के रिसीवर्स एंड ट्रांसमीटर्स लगने वाले हैं, और आपके शहरों के अंदर हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरास लगने वाले हैं। आपको कंट्रोल करने के लिए पुलिस और फौज नहीं होगी। आने वाले वक्त में पुलिस और फौज का काम खत्म हो जाएगा, बिकॉज आने वाले 5-7 सालों में इनको या तो कैंसर या फिर हार्ट अटैक, इससे ये अगले 5-7 साल में निपट जाएंगे। तो 2030 तक दे वांट बॉर्डरलेस वर्ल्ड, पूरी दुनिया पे कोई बॉर्डर नहीं होगा, एक ही सत्ता, क्योंकि ऊपर से सत्ता होगी, वन वर्ल्ड ऑर्डर जिसको ये लोग बोल रहे हैं। और ये कहते हैं एक ही धर्म होगा, एक ही सत्ता होगी, एक ही मेडिकल सिस्टम होगा, धर्म होगा नया आएगा, पॉप से मिलके आया था ना अभी मोदी। अच्छा, पॉप के अंडर ही आएगा, इब्राहिम करके हाँ, एक नया रिलीजन आ गया है, अरब में वो अभी रिलीजन अभी इवॉल्व होना है, वो अपडेट होगा, वो इसको इवॉल्व होना है। देखिए ना, आप देखिए, हिंदुत्व को बदनाम करना और मुसलमानों को बदनाम करना और सिखों को भी खालिस्तानी बनाना और ईसाइयत को भी बदनाम करना। आप देखिए ना, अपने इंडिया में ईसाई को भी बदनाम किया गया है, हिंदुत्व भी बदनाम है, कर दिया गया, बाकायदा ऐसे लोगों को बिठाया गया कि वो हिंदुत्व को बदनाम करें। हिंदुत्व को नहीं, मतलब हिंदुइज्म को कह लो, या हिंदू धर्म को कह लो, या सनातन धर्म को कह लो, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा सनातन ही है। वो एक धर्म आ गया, हम उस पर नहीं जा रहे, उसी पे आ रहे हैं। तो अब आपकी बॉडी, अब आपका क्या है, नाउ दे आर मेकिंग यू लाइक ट्रांसह्यूमन्स। ट्रांसह्यूमन्स का मतलब है, अब आपने स्मार्ट वॉच देखी है, उससे हमारी बॉडी उनके कंट्रोल में आ जाएगी। बॉडी माइंड, ओनली माइंड, बॉडी तो अपने मुझे क्या बता रहा हूँ। आपने स्मार्ट वॉच देखी है, स्मार्ट वॉच के ऊपर आपका बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स का जितना वाइटल डिटेल्स है सारी आ जाती है, आपके वाइटल्स की। अब आपके वाइटल्स की डिटेल आपकी स्मार्ट वॉच पे है, वो सारी की सारा डेटा मोबाइल पे चला जाता है। इसका मतलब वो अमेरिका भी चला जाएगा। अब जो रास्ता यहाँ से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से आने के लिए भी उसी रास्ते पे यूज किया जा सकता है। यानी बॉडी से इंफॉर्मेशन अगर वहां जा रही है तो वहां से इंफॉर्मेशन बॉडी में भी आ सकती है। अब आपको चाहिए सिर्फ यहाँ से अंदर जाने का, नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होने का। नर्वस सिस्टम में आपके ग्राफीन ऑक्साइड आ चुका है, आपका 5G टारगेट बीम बेस्ड टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी। 5G को दुनिया की कोई भी कंट्री यूज नहीं करता। 6G है,
7G है। तो 5G सिर्फ इंडिया के लिए है। 5G अब यूज होने लगा ना। अब आप देखिए, एयर इंडिया ने अमेरिका में अपनी सारी उड़ानें रद्द कर दी। उन्होंने कहा क्योंकि 5G की वजह से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेलियर का खतरा है, तो हम इतने नागरिकों की जान को जोखिम में नहीं डालेंगे। तो एयर इंडिया ने अपनी अमेरिका की, क्योंकि वहां एयरपोर्ट पे उन्होंने 5G इंस्टॉल कर दिया है और वो एक्टिव हो चुका है। अब साथ में अब लोगों को लगने लगा है, जो एविएशन इंडस्ट्री है, अब वो कह रही है कि जिन जिन ने ये 2 अमृत प्याले पी लिए हैं, उन दोनों के हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं हमारे यहाँ भी। क्योंकि किसने बोला? एविएशन इंडस्ट्री बोल रही है कि जिन जिन पायलट्स ने ले लिया उड़ाते टाइम ही बोला कि ऑफिशियल है। हाँ, ऑफिशियल भाई साहब आया हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट मुझे चाहिए थी। अब तो ये पड़ी है। हमारे यहाँ तो ड्राइवर, एक रोडवेज का ड्राइवर चलते चलते मतलब हार्ट अटैक हो गया, वो गाड़ी जो है वो खदानों में पहुंच गई, बच गए वो तो सारे। 1,000 से ज्यादा केस तो अब ये खिलाड़ियों मैं के कहीं बात खिलाड़ियों के, हाँ, चलते चलते कोलैप्स, ऐसे वो गोल उठाया। राइट। और एक होता है कि नीचे से उठ के ऊपर तक आए लोग, लेकिन रियलिटी ये है कि चाहे वॉरेन बफेट या चाहे बिल गेट्स हो, इलन मस्क हो, या अपने वाले अंबानी अडानी हो, हाँ, ये नीचे से उठ के आए। ऐसे लगता है आपको? मैं आपको बताता हूँ कहानी। आज कुदरत ने हमको एक पुश दे दिया। हम भौंक तो बहुत दिनों से रहे थे, ऐसा तो है ही नहीं। अमेरिकन एयरलाइन ने कहा एयरपोर्ट के पास ये तो है नहीं, हार्ट अटैक वाली बात। वो भी मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी। ये वैसे मुझे व्हाट्सएप में मेरे को भेज देना। तो क्या हुआ, नंबर देना जरा प्लीज। बोल तो हम बहुत दिनों से रहे थे। हाँ। लोग सुन भी रहे थे जहां तक हम पहुंच पाते थे। इतनी वाइड रेंज नहीं थी कि थॉट प्रोसेस कैसे प्रभावित होगी, मेरी रिक्वेस्ट है ये बताइए। अभी जब हम वहां तक जाएंगे तो पता लगेगा ना। ठीक है ना, पहले हम आपके इसी सवाल का जवाब देना, नीचे से ऊपर जाने वाले कहानी को समझा दें। मैं एक मतलब अगर सामाजिक उस पर देखें, हमने कितनी पढ़ाई करी है, जब हमने नौकरी छोड़ी, लास्ट नौकरी, तो हम एक स्कूल में टीचर थे, सरकारी स्कूल में। मैं 2012 में नौकरी छोड़ गया, मतलब डिपार्टमेंट जाना अपन बंद। अब छोड़ करके मैं अपनी रिसर्च पे चला गया, जो मेरी ह्यूमन साइकोलॉजी की रिसर्च थी। मैं दिल्ली चंडीगढ़ चला गया। वहां से मैंने एक सिस्टम तैयार किया, बड़ा बढ़िया, उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बनाने के बाद मैं चला वहां से 2016 में, वो भी छोड़ने लगा मैं, कि मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का टारगेट बनाना है कि अब मैं जितने भारत में कोचिंग सेंटर हैं सारे बंद कराऊंगा और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करूंगा जो गांव के हर बच्चे को रोजगार देगा। 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन सिस्टम, जिसको खेती के साथ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, अपनी गाय के साथ, अपनी जो भी अपनी मतलब पुरातन जो अपना जो था पुराना, जिस तरह वैदिक का, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, मतलब एनीथिंग, लेकिन जो जेन्युइन चीज है वो जेन्युइन ही रहेगी। तो जो असल जिंदगी का जो रस है, हम उसको आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम गांव के अंदर वहां तक जाएंगे, जो जरूरत की चीजें, ताकि गांव खुद बनाए। तो वो करने के लिए मैं 16 में वहां से निकल गया। लोगों से बात करते रहे हम लगातार। अब हमने अपना बड़ा मिलियंस ऑफ मिलियन छाप सकता था, वाज नॉट अ बिग डील। मतलब आप ये समझिए कि आपने आज तक ऐसा टीचर नहीं देखा होगा जो पेरेंट को ये कहता है कि अपने कागज पे लिख के दे दो, तुम्हें अपने बच्चे के दिमाग से क्या डालना है, किसे क्या निकालना और क्या डालना है, तुम्हें 3 महीने में वैसा बच्चा मिल जाएगा। तो यू हैव एनी टीचर? अपन लिखवा के लेते हैं। 2 महीने की फीस मेरी 5 लाख रुपए थी जब मैंने पढ़ाना छोड़ा। हाँ, तो कौन टीचर है जो इतना सारा एम्पायर छोड़ के अपन कहते हैं नहीं, वो तो मैं मानता हूँ, सबके पैसे वापस। जब आपका वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि एक इंटेलेक्चुअल ठीक है, इसलिए मैं आने के लिए तैयार हुआ। हाँ, अब मैं वहां से सब कुछ छोड़ करके फिर से मेरी वाइफ फिर में बोलती है, अब नया दौरा पड़ गया तेरे को कोई, मतलब वैसे ही बोलती है, तेरे को हर 2-4 साल में कोई नया दौरा पड़ता है। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा नौकरी छोड़ने की बात करे तो भी अजीब सा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरी मिलना ही बहुत बड़ा वो होता है ना, सरकारी नौकरी का। अब हम तो दोनों में अभी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, तो दोनों ही छोड़ के बाहर चले गए, क्योंकि मेरे बेटे को दुनिया वंडर किड ऑफ इंडिया के नाम से जानती थी। अब क्या हुआ, अब क्या होता है, वहां से फिर मैं चल पड़ता हूँ गाँव को सुधारने के लिए। अब बोल रहे थे, इस इशू पे भी बोल रहा था लगातार। अभी कुदरत ने मुझे पुश दे दिया, इसने पुश दे दिया, तो अब आज मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूं, कैन यू इमेजिन कि मेरे पास किस किस तरह के लोग आते हैं, जो जिसके पास 10,000 करोड़ है या 50,000 करोड़ है, या वो ये बोलते तेरे को चाहिए क्या, ये बता, तेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तू मुझे दे सकता है, तू कूद रहा है पैसे के दम पे, तेरा पैसा नहीं चाहिए, तू कूद रहा है पावर के दम पे,
तेरी पावर भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? क्योंकि जो मेरा विजन है, मेरे विजन को पूरा करने वाले लोग चाहिए मुझे। उसी की खोज में घूम रहा था, उसी की खोज में भटक रहा था। वो लोग नहीं मिलेंगे तब तक अपन अपनी यात्रा जारी रखेंगे। लोग तेरे पास है नहीं, क्योंकि तेरे पास सिर्फ पैसा है। अब वो मान लीजिए आज वो मुझे, हालांकि अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं, जो मैं अज्ञातवास में गया था ना, जब पहाड़ों पे मैं जाके रहा था, तो मुझे समझ में आ गया था कि आपकी बस का कुछ नहीं है। आप ना कुछ कर रहे हो, आप ना कुछ कर सकते हो, ना आपकी कोई औकात है इस यूनिवर्स में। ऐਵੇਂ ही चौड़े होके घूमते हो, ना आपके भरोसे कोई है, सब ऐसे ही चल रहा है। जब वापस आके देखता हूं तो सब ऐਵੇਂ ही मस्ती में है। तो क्लियर हो गया कि हमारे भरोसे कुछ नहीं है। अब वो जिधर इशारा करेगा अपन उधर को चलते हैं। और वो जो इशारा है, अगर आज मान लीजिए, हालांकि किसी के पास वो चीज नहीं है कि मैं उनके दबाव में या काबू में या उनके किसी प्रेशर में, अपने पास कुछ भी नहीं है। मतलब अपने को वो डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। मतलब बिकॉज जब तक अंदर वो आत्मा है जागी हुई, तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसी से डर लगता है उनको। तो आज अगर मान लीजिए मैं मिलियंस और मिलियंस पे पहुंच जाता हूं, तो क्या आप कहेंगे कि मैं जमीन से गया हुआ आदमी हूं? मुझे वहां पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मेरी आवाज में अभी सत्यता नजर आती है लोगों को, और लोग सोचेंगे कि मैं सच बोल रहा हूं, तो वो मुझे कहीं भी बिठा सकते हैं। भाई खुराना साहब वो आदमी को बिठाते। अब आज देखिए, अरविंद केजरीवाल को पंजाब देने का प्रॉमिस किया हुआ है उन लोगों ने, इस वादे पर कि तुम दिल्ली में 2000 का मास्क उसने लगाया, चलान काटा हुआ है इसी शर्त पे कि कौन सबसे ज्यादा इसके अंदर ओबे करके दिखाएगा इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खेल। उन्होंने पंजाब ऑर्डर केजरीवाल को देने पूरा गेम प्लान है भाई साहब। आप देखिए ना, कैप्टन अमरिंदर जिसकी राजनीति इतनी लंबी है, उसको क्या पता नहीं है कि कांग्रेस छोड़ के मैं बर्बाद होने वाला हूं? राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल, हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला, पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर, और अब हमारे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही करने वाला है। क्या ये भी छोड़ेगा पार्टी, कांग्रेस छोड़ेगा और नई पार्टी बनाएगा, और उसके साथ में कई सारे लोग आएंगे और पब्लिक के अंदर परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे, जो कैप्टन अमरिंदर वहां कर रहा है। तो कैप्टन अमरिंदर को सपोर्ट है? पॉलिटिकल मर्डर है उसका वो। और कैप्टन अमरिंदर, क्योंकि वो जो एक वो कौन सी थी, वो पाकिस्तानी जासूस थी जो पत्रकार, वो रहती थी उसके वहां पे महल में, और एनआईए के टारगेट पे थी, और कैप्टन को जेल हो रही थी, और कैप्टन को इसी शर्त पे कांग्रेस को तोड़ना मंजूर किया। कांग्रेस टूटेगी तो आम आदमी पार्टी जाएगी ना। अच्छा। अब इसको प्रधानमंत्री बनाने का लालच उन्हीं लोगों ने तो दिया है केजरीवाल को। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों ने। नहीं तो केजरीवाल को इतनी अकल नहीं है क्या? वो 3 लाख की रैली कर रहा है बिना किसी मुंह ढके और बिना किसी सर्टिफिकेट के, और वहां नौकरी करने वाले मास्टरों से, जहां 3 मास्टर बैठे हैं, उनसे वो सर्टिफिकेट मांगता है कि तुम सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो तुमको अंदर नहीं घुसने देंगे। मतलब इतना पागल है क्या वो एटीएम? भाई साहब मतलब नहीं लॉजिक, वो तो बड़ी कॉमन सेंस कॉमेडी उन्होंने बहुत खुद मास्क लिए, बच्चे को मास्क लगा रहे हैं। हाँ, मतलब ये बिगेस्ट ड्रामा चल रहा है। और ये बात मैं 6 महीने पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लिख चुका हूं कि केजरीवाल को प्रॉमिस हो चुका है, और बीजेपी और अमरिंदर वो हर कोशिश करेंगे जहां से कांग्रेस टूटेगी और आम आदमी पार्टी स्ट्रांग होगी। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पंजाब को ठोकना है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की जमीन चाहिए उनको, किसी भी कीमत पर चाहिए। अब पंजाब और हरियाणा की जमीन ये 2 लड़ाके इलाके हैं, सबसे ज्यादा लड़ने वाले यही 2 योद्धा प्रदेश हैं। ठीक है, इन दोनों प्रदेशों को मारा कैसे? इनकी जड़ों में पेस्टिसाइड और बीज दे करके पहले इनकी पुश्तों को मतलब बर्बाद किया। कैंसर ही कैंसर है अब हमारे यहाँ पे, हम टॉप कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब कैंसर के मामले में। तो हमको प्लान करके दिया गया ना ये कैंसर। ठीक है, पूरे पंजाब को निकालने के लिए पूरे पंजाब का यूथ इन्होंने बाहर भेज दिया, वहां बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अब उनकी जमीनें खाली पड़ी है, वो सब इन्हीं के लाए, और यहाँ लैंड बैंक बना दिया। हरियाणा सरकार क्या कहती है पता है आपको? हमारे जमींदारों को ये कहती है, किसानों को, कि तुम अपनी जमीन का, उससे जो ये प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, उससे तुम अपनी जमीन का वो कर लो, कीमत लगवा लो। अगर तुम्हारा 20 लाख का एकड़ है तो हम 25 लाख का एकड़ खरीदने वाले, हमारे पास कस्टमर बैठे हुए। कौन कस्टमर है वो जो 20 लाख की जमीन को 25 लाख में खरीदने को है? आपका मतलब यही हुआ कि देश के सारे पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व। आप सोचिए ना, किसान कर्जे में मर रहा है, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का 11 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ माफ हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है? वो 12 लाख करोड़ से जमीन तो खरीदेगा उस किसान की। मतलब एक बात ये हुई, पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, टॉप पॉलिटिक्स सब इसमें। एग्जैक्टली, टॉप पॉलिटिक्स नहीं, उस देश की विपक्ष तक। आप देखिए ना राहुल गांधी को, आप देखिए ना अरविंद केजरीवाल को, आप देखिए ममता बनर्जी को, आप देखिए उद्धव ठाकरे को, आप देखिए सीपीआई वालों को, कम्युनिस्टों को,
आप देखिए इसके ये क्या नाम हमारे वाले को देख लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौटालाज, यादव्स, भजनलाल फैमिली, बंसीलाल फैमिली, सुरजेवाला, शैलजा। हमारे यहाँ एक लीडर क्यों नहीं करता है? आम आदमी को पता है नशा कहां मिल रहा है, इनको नहीं पता है क्या? कमाल की बात करते हो यार। तो अब वापस आऊं उस सवाल पे कि किधर भी आओ, ग्राफीन ऑक्साइड जहाँ से मत जो आप कह रहे हो थॉट प्रोसेस कैसे कंट्रोल होगी? आपको 5G के बारे में मालूम है या नहीं पता? थोड़ा सा मालूम है। 5G इज अ टारगेट बेस्ड बीम बेस्ड टेक्नोलॉजी। मिलीमीटर वेवलेंथ होती है। उसके अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बड़ी हैवी मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए 5G ही चलेगा। 6G और 7G से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल नहीं होती है। अब इन्होंने एविएशन के रूल बदले, आपको मालूम है इस बात का? नहीं पता। इन्होंने ड्रोन उड़ाने के भी रूल बदले इस लॉकडाउन में। रीजन बीइंग ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है कि आपको डिलीवरी ड्रोन से होगी। अब जो ये अभी तो फ्लिपकार्ट और अमेजन चल रहा है, ये फेल होगा। अब ड्रोन कैसे देखेगा आपकी लोकेशन को? 4G, 6G और 7G में आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन 5G अगर आपके बाहर इस पे लगा हुआ है तो यहाँ 6 लोगों 7 लोगों में से कौन सा देवेंद्र बलहारा है और कौन सा खुराना है ये भी वो पता पता चल जाएगा आपकी लोकेशन, आपके फोन की लोकेशन से एग्जैक्ट आपकी पॉइंट। आवाज सुन के बता देगा वो। ठीक है, अब इन्होंने ये तक बना लिया, आवाज सुन के एग्जैक्टली आंख के रेटिना से आके चेक करेगा वो, एकदम से कैलकुलेट कर आपका कुछ नहीं मिला, मैं या आप यहाँ बोल रहे हैं तो वो आपकी आवाज को देखकर ये बता सकते हैं कि आप व्यक्ति कौन बोल रहा है, ये व्यक्ति कौन बोल रहा है। जो नहीं दिख रहे उनके बारे में वो जान सकते हैं। आपका डीएनए तक, आपका ने टच किया, आपका बाल लिया, डीएनए से टेस्ट किया, ऑन द स्पॉट आपको बताता है कि ये बंदा ये है। क्योंकि आपका सारा डेटा इसलिए लिया जा रहा है ना, जो आपका आधार कार्ड के साथ आपका फिंगरप्रिंट का डेटा, आपका रेटिना का डेटा, सब कुछ लिया जा रहा है भाई साहब। आपको पता ही नहीं है नीचे नीचे आपका नंदन DNA तक नीलकेणी बेचा इसका गया है। मालिक है यार, भारत सरकार थोड़ी ना है आपके डेटा की, प्राइवेट वही नंदन नीलकेणी इसका मालिक है। इसके साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है वो नारायण मूर्ति, जो बड़े बड़े इन्वेस्ट कर रहा है बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। तो आपकी एजुकेशन भी होने वाले टाइम में स्मार्ट बोर्ड पे आने वाली है। आम आदमी का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि लाखों में होगी पढ़ाई आने वाले वक्त में। तो आप या 2 ही क्लास होंगी भिखमंगों की, जो गुजारा करेगी रोटी मांग के, जिसको प्रधानमंत्री कहता है कि 85 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना दिया हमने सेकंड लॉकडाउन में, वो बड़ा गर्व से कहता है। हम उसको ऐसे कहते हैं कि तुमने इतने लोगों को भिखमंगा बना दिया। और टारगेट क्या है उनका? कम से कम 125 करोड़ लोगों को रोटी रोटी पे लेके आना है ताकि वही काम कर सके जो अभी कर रहे हैं। सोशल क्रेडिट सिस्टम, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। जो माइंड कंट्रोल बोल रहे हो ना आप, ये सोशल क्रेडिट सिस्टम, पहले साइकोलॉजिकल कंट्रोल हो रहा है। सोशल क्रेडिट सिस्टम मतलब सोशल क्रेडिट सिस्टम है, आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप ये करोगे तो आपको ये बंधुआ मिलेगा। मजदूरी हो गई है। ना ना ना, इट इज लाइक दिस। जो प्रोग्रामिंग आपकी हो रही अभी है, तो आपने आपको पहली डोज गेम- लगाई है तो स्कूल जा सकते हो, सेकंड डोज लगाई है तो बस में चढ़ सकते हो, तीसरी डोज लगाई है तो एयरपोर्ट पे जा सकते हो। दिस इज लाइक सोशल क्रेडिट अभी सिस्टम। तो आपको गेहूं चावल फ्री दिया जा रहा है। हाँ। अभी ये नगद नारायण भी आपको देंगे हाँ। जीवन यापन के लिए। बहुत सारे देशों ने वो एक देना बात शुरू है, नहीं करा वो जो है। नगद नारायण है वो अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, हाँ। वो टोकन मिलेंगे। बैंक आपके सारे क्रैश होने वाले लैंड हैं। वाली बात आई जहाँ पे, चलो वो बात डाइवर्ट हो जाएगी। मैं इस पे थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल अब उसका मैं बता रहा हूँ, जो आपका 5G है वो क्या कर रहा है आपको? 5G आपके साथ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन 6 लोगों में से एक आदमी को कंट्रोल करना है तो नाउ यू आर द टारगेट। तो अब आपका मोबाइल का रेडिएशन बढ़ा करके भी आपको मारा जा सकता है, अकेला एक मोबाइल का सड़क पे चलते हुए। दूसरा, आपको एक मक्खी जैसा ड्रोन आया है, बिल्कुल मक्खी जितना ये हाउस फ्लाई होती है अपनी, ड्रैगन फ्लाई जिसको बोलते हैं, ये मक्खी जितना ड्रोन आपके यहां आकर के आपको रेडिएशन के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा, एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके। ये 5G का रोल है। तीसरे नंबर पे 5G का रोल है, हाइव ऑफ माइंड तैयार कर रहे हैं ये। हाइव ऑफ माइंड, एक वर्ड आपने पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा सुना होगा, दैट वाज द ज़ॉम्बी। ये बार बार बोलते हैं, जिन लोगों को इंटरनल नॉलेज है वो ज़ॉम्बी वर्ड बोलते हैं। ये ज़ॉम्बी क्या है पता है? ये ज़ॉम्बी ये है, जब वो हाइव ऑफ माइंड बना चुके होंगे, जब वो तैयार कर चुके होंगे हाइव ऑफ माइंड, और आपका बॉडी, आपका जो एलन मस्क ने जो चिप दी है वो सबसे पहले यहां आने वाली है, RFID। RFID पहले यहां आएगी, दूसरे यहां के बाद वो यहां लगाएंगे। आपको वो क्या बताएंगे मालूम है? आपको वो बताएंगे कि पहले आपको दिखाएंगे क्या, आपको वो दिखाएंगे क्या, आपको वो ऐसे बताएंगे कि नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है ना सारा कुछ, सारा नर्वस सिस्टम से होता है, और वो नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रही है, क्योंकि न्यूरॉन्स क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो है न्यूरॉन्स, और वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। चार्ज से चार्ज
कनेक्टर आपकी बॉडी में आ चुका है, बॉडी आपकी सुपर कंडक्टर बन चुकी है, नर्वस सिस्टम आपका दिमाग कंट्रोल करना है। दिमाग तक मैसेज कैसे जाएगा? दिमाग तक मैसेज जाने के लिए वो ऑलरेडी एलन मस्क जो बोल रहा है कि हम बंदरों के ऊपर कर चुके हैं टेस्टिंग है, और एक्चुअली इंसानों के ऊपर कर चुके हैं। वो झूठ बोल रहा है, वो इंसानों पे कर चुका है। उसने इंसानों की बॉडी को लेकर के उनको अपने हाथों से ऐसे कटवाया हुआ है। देखा उसने कि मेरा हाथ कैसे उठ रहा है, यहीं से तो कंट्रोल हो रहा है ना। अब वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि मान लो आपके कमर से नीचे का हिस्सा आपका खराब पड़ा है, खराब हो रहा है, आप चल नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके दिमाग से आपकी टांगों तक वो मैसेज नहीं जा रहा जो ये कह रहा है कि उठो तुम चलो, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, आपकी खोपड़ी में वो चिप लगा करके वो आपको मैसेज दे देगा। आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल हो गया, अब वो वहां से कंट्रोल करेगा कि उठो, तो वो अपने आप चलने लगेगा। अब मान लो आपके गांव में एक आदमी को लकवा हुआ पड़ा है और एलन मस्क की वो चिप लगने के बाद वो आदमी 2 घंटे के अंदर चलना लग जाता है, तो आप तो चमत्कार मानोगे ना, ठीक है। और अब वो 2 महीने बाद ये बोलने लग जाए कि हमारी जो चिप है उसने इतना डिजाइन कर लिया है कि आपको जब हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक होने वाला हो तो हम 2 घंटे पहले बता देंगे आपको। तो आपकी तो बल्ले बल्ले होगा, आप तो जाके लाइन में लग के लगवाओगे भाई साहब। ऐसे वीडियो गेम भी उपलब्ध हैं जो आपका माइंड कंट्रोल करके आपको वहां तक ले जाते हैं कि जहां आप आत्महत्या कर लो। बस ये वही सिस्टम और फॉर्मूला है। और साथ में एक चीज और आई है, जो आप ये ब्लूटूथ लगा रहे हो, हाँ, और उसके अंदर से निकलने वाली साउंड फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकती है। वो डिस्टर्ब नहीं करती, वो आपका जो आपका ये कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी, हाँ पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ना आपका, ये उसको अटैक कर ग्लैंड पीछे होता है मेरे ख्याल से। यहाँ होगा, यहाँ ये पिट्यूटरी यही होता है, पिट्यूटरी यही होता है, यही होता है, यहाँ होता है। पीछे होता यहाँ होता है, यहाँ पे ये जो इसको काग बोलते हैं आप, हाँ काग जहाँ होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो आपको सोचने समझने, तर्क शक्ति, डिसीजन लेने की वो पावर वो करता है आपका। ये आपके खान पान, आपके व्यवहार, रेडिएशन के साथ आपका कनेक्शन, इन चीजों के ऊपर डायरेक्टली बिलोंग करता है। तो आपको वीडियो गेम दे करके, मोबाइल की स्क्रीन दे करके आपकी लगातार ये जो स्क्रीन है बेसिकली ये उसको खत्म कर रही है, ये उसको डंप कर रही है। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, आप देखेंगे ना, जो आदमी मोबाइल में ज्यादा लगा रहता है उसकी घर वालों से भी सबसे कम बनती है, वो खुद भी चिड़चिड़ा है। उसको आप नई बात समझाने लगो, जो मैं समझाने लगूंगा उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगी। अगले बंदे को पता ही नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में मस्त है। तो ये उस एक और लेवल पे ले विशेष में है कि ब्लूटूथ जब चल रहा है, इनका ब्लूटूथ चल रहा है, तो उसके रेडिएशन में आने वाले सबके ऊपर उसका असर हुआ। हाँ, तो मतलब ये हो गया। और यही सेम जो है वो 5G के साथ है। 5G में तो उस पर्टिकुलर माइंड तो कनेक्ट किया जा सकता है। हाइव ऑफ माइंड जिसको मैं कह रहा था ना, जो जॉम्बी में बोल रहा था, वो क्या करेंगे कि जितने लोगों के साथ कनेक्ट हो गया, जिनकी बॉडी में वो गया हुआ है और उनके साथ रिसीवर के साथ कनेक्ट हो गए हैं, नाउ दे कैन कंट्रोल कि आप क्या करोगे। आपसे अपनी गर्दन कटवानी है, पड़ोसी की कटवानी है, उस ऊपर से छलांग लगवानी है, एनीथिंग यू कांट थिंक, आपको आप वही करोगे क्योंकि आपका आप सोच रहे हो कि आप कर रहे हो ये सब कुछ। भाई मुझे मेरे ठीक है, मैं समझ गया, सिंपल फंडा है। बंदे को लगता है मैं कर रहा हूँ पर वो होता है, उसको लगता ही नहीं कुछ भी, वो तो ज़ॉम्बी बन चुका है। ये वर्ड यहां से आया एक्चुअली कि नाउ दे आर गोइंग टू बिकम ज़ॉम्बीज। तो फिर हम जैसे लोगों को टारगेट किया जाएगा जिन्होंने नहीं लगवाया है, इनका प्याला नहीं पिया है, कि ये लोग हैं। आपको कहा जाएगा जिन्होंने लगवा लिया है कि ये लोग हैं, इनकी वजह से नए वेरिएंट बन रहे हैं, इनको पकड़ के मारो। और फिर आप लोग चल पड़ेंगे, मतलब ऐसे करके वो जो सीन है ना, दिस इज लाइक दिस। तो वो मतलब एक, या तो आप आज बोलने लगोगे, आप अगर आज आप एक मोहल्ले में रहते हैं, आप अकेले व्यक्ति 100 व्यक्तियों के बीच में रहते हैं जिसने प्याला नहीं पिया, तो बाकी 99 लोग आपको जबरदस्ती प्याला पिलाएंगे। क्योंकि आने वाले 2 साल के अंदर, आने वाले 2 सालों में पिए हुए और बिना पिए हुए सड़क पर चलते हुए साफ नजर आएंगे, चेहरे से, बालों से, शरीर से, चाल से, बोल से। मतलब उनका आप बॉडी देखना 2-3 सालों के बाद उनका क्या हाल होगा, जो अगली ले लेंगे। मतलब पहली 2 में कई लोगों की हालत खराब है। अभी तो आपको एक ऐसा नंबर है जो कि हम जिन्होंने ये अमृत का प्याला नहीं पिया है, आधे तो वो भी खराब हो चुके हैं। ये जो आप अन्न खा रहे हो उसके कारण, वो अलग चीज होगी, वो तो चलो नहीं हो तब भी, हाँ, वो कहानी अलग है।
वो अन्न नहीं कहानी वो कुल मिलाकर के वो वह प्लान जुड़ी हुई ए है। बी सी है ये हाँ, प्लान कि A, ए से नहीं खराब हो रहे हैं तो बी से मारो यार, बी से नहीं हो रहे तो सी से मारो यार। आप अगर बीज आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है तो आपको पेस्टिसाइड दो, पेस्टिसाइड भी नहीं काम कर रहा था, आपको दवाइयों के नाम पे केमिकल दो, वो भी नहीं काम कर रहा है तो आपको 5G दो। इसमें जो हिंदुइज्म सनातन धर्म की बात है, अब इसमें तो रिलीजन के हिसाब से क्रिश्चियनिटी भी खतरे में है। एवरी रिलीजन इज इन डेंजर। वो क्रिश्चियन आप देखिए तो सही, मुसलमानों ने कुछ बोला है। अरे सर आप खुराना साहब आप जाइए, आप क्रिश्चियंस के पास जाएंगे, आपको लगेगा जैसे यहाँ वाला फर्जी हिंदू हृदय सम्राट जो है यहाँ वाला बोलता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, आप मुसलमानों के पास जाओगे उनका भी खतरे में मिलेगा, उनके मौलवी भी यही बोलते मिलेंगे। आप ईसाइयों के पास जाएंगे वो भी इसके बोलते हैं। केस इतना बोल नहीं रहे कोरोना के केस। वो एक्चुअली क्या है, नहीं ये लाइन पे वो सब बोल रहे हैं हमारा धर्म खतरे में है, इंसानियत भी खतरे में है, और उनको सब जिसके भी देखिए जिसके 5 सेंसेस काम कर रहे हैं और वो एक कोऑर्डिनेशन में है। मतलब क्या होता है, आप का कोई जैसे मान लीजिए मैं महत्वाकांक्षी होता ना तो मुझे चारों तरफ महत्वाकांक्षा की नजर से देखता है ना, भाई मुझे क्या चाहिए, वो आप दे रहे हो तो मैं आपसे बात करता, वो आप नहीं दे रहे हो तो मुझे कोई मतलब नहीं है खुराना साहब से, समझ गए ना। अगर मान लीजिए मैं लालची होता या मैं मुझे कुछ चाहिए होता बेसिकली तो मैं उसी नजर से देखूंगा ना, तो उन सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है और उनकी पूर्ति हो रही है वो सब करने से। कैन यू इमेजिन, आप इसको गलत मान रहे हो और आप इसलिए ले रहे हो कि क्योंकि आपकी पेंशन रुक जाएगी, आपकी सैलरी रुक जाएगी, भाड़ में जाए यार तुम्हारी सैलरी। नहीं अभी बात आपकी ठीक है, हाँ? लेकिन क्या है कि क्योंकि वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स है ना, इतने मीडिया इतना, मैं अब क्या बताऊं, मैं नहीं बोल पा रहा। मैं तो महीने की 50-60 डिबेट्स थी मेरी, 60 डिबेट्स। जब मैंने सो कॉल्ड सम्राट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो बुलाना बंद कर दिया। सम्राट के हेडक्वार्टर से फोन गया, यार रोको इसको, बुलाओ। 45 मिनट की डिबेट 17 मिनट में दी एंड करके ब्रेक लेके खत्म कर दी गई। हाँ। ऐसा हुआ ना, बिल्कुल होता है जनाब। अब तो एनी हाउ, मैं तो जो भी है हर जगह मगरमच्छ बैठे ही हैं, तो अब इससे तो लड़ना, तो देखा जाए भाई पहले भी हो सकता है जब मनी पावर वाले सरकार में, विपक्ष में, हर चीज हर जगह उनका कंट्रोल है, तो एक बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है सामान्य स्तर। आप ये जो लड़ाई है ना जो इस टाइम पे चल रही है, ये लड़ाई आप ना पैसे से जीत पाओगे, ये लड़ाई आप ना पावर से जीत पाओगे, ये लड़ाई आप ना संख्या बल से जीत पाओगे। ये आप अगर जीत सकते हो तो केवल आत्माएं जीत सकती हैं। जो ऐसी लोग जो मतलब अभी तक जिनको ये जो कबाड़ है, जो ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मैं पब्लिक में नहीं बोल सकता हूं, जो हम लोग नहीं, कोई बात नहीं है वो तो, मतलब इन द सेंस कि हम पब्लिक मीटिंग में नहीं बोलते हैं, लेकिन ये इसको क्योंकि सब लोग नहीं समझ सकते हैं ना कि आप मतलब किन लोगों, कौन लोग हैं जो लड़ाई। अब हम लोग जैसे दरअसल ये बहुत दूसरे शब्दों से ये कहा जा सकता है, जो सुपर पावर्स आपके साथ हाँ। काम कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देते, वो आप समझ नहीं आते, हाँ। तो वो ईश्वरीय शक्ति आपके साथ काम कर रही है, और उसको फिर आप किसी भी तरह से लोगों को समझा नहीं सकते। कैसे समझाएंगे आप? मैंने एक बहुत छोटी सी बात देखिए, एक शब्द भैया, एक शब्द सुनिए, जैसे महामानव है, तो महामानव टाइप के व्यक्ति या आपको भी दिखाना क्या? किसी को दिखाने अच्छा ऐसा था, दिव्य शक्ति से आप्रोत व्यक्ति। डॉक्टर्स भी कई लोग, डॉक्टर्स कौन है सर? सो कॉल्ड एमबीबीएस डॉक्टर कौन है बताइए, कहते 280 मर गए, बताइए कौन है डॉक्टर? कौन बनता है अपने यहाँ? पहले हम अपने यहाँ देख लेते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर वो बनता है जिसने 12वीं क्लास तक किताबों के अलावा मुंह उठाकर नहीं देखा हो। मम्मी पापा उनको 24 घंटे याद दिलाते हैं, बेटा 4 बज गई हैं उठो, बेटा 5 बज गई हैं उठो। नहीं, मैं उसका मतलब ये अभी है आगे कि उन्होंने भी बुद्धि नहीं लगाई। अभी पूरे सुनिए ना, अभी पूरी सुनिए। मतलब क्या है, आपने खेल छोड़ दिया, आपने सोशल लाइफ छोड़ दी, आपने कॉमन सेंस छोड़ दिया, जो किताब ने कहा, जो कोचिंग सेंटर ने कहा वो आपने याद किया और आप पेपर दे करके एमबीबीएस में दाखिला ले गए। आपको सिलेबस कौन सा दिया गया? जो डब्ल्यूएचओ से आया हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने क्या दिया? जो फ्लेक्सनर रिपोर्ट के बेसिस पे जो खेल हो रहा है। आप देखिए डब्ल्यूएचओ को फंडिंग कौन कर रहा है मालूम है? भाई हमने सुना था ज्यादातर यूएसए ही करता है और दूसरी रॉकफेलर फैमिली।
तेल के कुओं पे कब्जा, रॉकफेलर फैमिली। पेस्टिसाइड जो सम्राट, उससे जो बचता है, पेस्टिसाइड बनते हैं उससे, रॉकफेलर फैमिली। उससे जो दवाइयां बनती है, बिग फार्मा, रॉकफेलर फैमिली। इसी रॉकफेलर फाउंडेशन ने 1908 में फ्लेक्सनर कमीशन बिठाया 1908 में, और ये पूछा कि पूरी दुनिया में कौन सी चिकित्सा पद्धति बेस्ट है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज के अंदर 1908 से पहले, मतलब अभी हालांकि उसके बाद भी सारी की सारी पैथीज पढ़ाई जाती थी। नेचुरोपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, नाड़ी विद्या, एनीथिंग, मतलब जितने भी आपको इलाज करने की जितनी पद्धतियां हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज, ठीक है, वहां पर सब कुछ पढ़ाया जाता था ठीक करने की जितनी पद्धतियां अवेलेबल थी। क्योंकि देखो, संस्कृति सभ्यता के साथ एक चिकित्सा पद्धति होती है। हम गांव में रहते थे तो गांव में जितनी जड़ी बूटियां अवेलेबल है, खेतों में, रसोई में जो सामान अवेलेबल है, भाई आपको पेट दर्द हुआ, माँ ने कहा वो रखा है चूर्ण, उसकी मार फोकी, थम मारे और आधे घंटे में फिट, टेंशन ही खत्म। आपको कान में दर्द हुआ तो वही अपना एक तेल सा गर्म किया, एक बूंद डाल दी, आराम हो गया। आपके दांत में दर्द हुआ, लौंग पकड़ा दी, दबा के बैठे, वो हो गया। आपके ये फुंसी फोड़ा, कोई बड़ा दर्द हो गया, और बाहर से आखा कुखा लाए और रोटी के ऊपर मतलब लपेट के बांध दिया, सुबह तक वो आराम हो गया। लाइक दैट, ऐसे हर माँ के पास चिकित्सा पद्धति हर होती माँ थी। एक आधी डॉक्टर थी, हर माँ आदि डॉक्टर होती थी। अब वो कह रहे हैं फ्लेक्सनर साहब ने, आप सोचिए, फ्लेक्सनर कमीशन को बिठाया किसने? रॉकफेलर फैमिली ने। रॉकफेलर ने फाउंड, अगर जिस कमीशन को कोई फंड कर रहा है तो उसको बता भी तो रहा है ना तुमने रिपोर्ट क्या देनी है। अब फ्लेक्सनर ने 2010 में रिपोर्ट, 11 में रिपोर्ट दी कि पूरी दुनिया में एक यूनिफॉर्म मेडिकल सिस्टम होना चाहिए, और एलोपैथी इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। और उसके बाद फिर 1948 में फिर दूसरी युद्ध के बाद WHO बना, उसकी फंडिंग सबसे ज्यादा रॉकफेलर फैमिली कर रही है। अब आप समझ सकते हैं, जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग हमने स्कूल में ही मार दी थी, और जो 2 करोड़ रुपए देकर डॉक्टर बना हुआ है, वो आपकी सेवा करेगा। ही इज ए ड्रग पुशर बेसिकली। उसका तो काम इतना सा है कि वो आप जाओगे तो वो आपको ये कहेगा जिंदगी भर खाने पड़ेंगे। अब तो एक बात है, जैसे जब 25 मार्च को 2020 में लॉकडाउन लगा, कई लोग आप भी उनमें उसी वक्त से कहने लग गए कोरोना नहीं है, बेकार है ना। जिसने थोड़ा सा, मैं नेचुरोपैथ भी हूँ, नहीं मैंने कहा आई एम द डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी। नहीं, रियलाइज कैसे, एकदम से कैसे रियलाइज होता सर, है? हमारे पास कुदरत ने कुछ ताकतें दी होती हैं कुछ लोगों को। नहीं, इसमें एक चीज और डॉक्टर साहब, देखो आयुर्वेद में सबको पता था हाँ, कि फ्रॉड है। मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ, पहले दिन से आयुर्वेद पता को था, पढ़ने वाला जिसने आयुर्वेद जिसने एक्चुअली में आयुर्वेद पढ़ा है उसको पता था फ्रॉड है। देखिए, पहले से मालूम था, पहले दिन पहले से से मालूम मालूम था, पहले दिन से बोल रहे हैं। लेकिन मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, लेकिन समस्या ये कि जो BMS थे हाँ। और जो सरकार के प्रेशर में थे कि कहीं डिग्री ना छीन जाए, वो इसलिए नहीं बोले। पता होने भी था, पता होने भी, जिसने आयुर्वेद को पढ़ा है और जिया है, जो BMS करके चला गया एलोपैथी चिकित्सा में, और जिसने वही कहानी, जिसने पैसे देके BMS बना, वो नहीं। लेकिन जितने पुराने वैद्य थे और जो भी एक्चुअल में वैद्य थे, उनको सबको पता था। उन्होंने फिर ठीक भी कहीं हो गया होगा। क्या अरे दुनिया जहान के लोग, ये ये यहाँ भाई, पूरे आज गांव में कोई मरा ही नहीं। ये चला हुआ था नहीं, ना, अब मैं जो यही कोर्ट कहना में चाह चल रहा हूँ, वो कैसे बता। सेंस हो गया कई लोगों को। इसमें बड़ी साइंस, इसमें मानने और सुनने वाले लोग केवल इसी कारण के ऊपर हैं कि उन्होंने ये सिद्ध किया कि बीमारी नहीं है, और उनको देखो, कोई भी मैं उदाहरण देता हूँ। समस्या है तो औषधि देके उन्होंने ठीक कर दिया। मैं उदाहरण देता हूँ। यहाँ पहली बात तो गांव में मैंने उनको घुसने नहीं दिया, रिपोर्ट वालों को, टेस्टिंग वालों को। पहले दिन से कोई घुस भी गया गलती से, बच्चों को पॉजिटिव नेगेटिव निकाल भी गया, तो जिसको पॉजिटिव निकाला उसको अपने घर ले आया, ये हम अपने बच्चों को घर पे छोड़ आया। तो गांव में दहशत आई नहीं, तो समस्या ही नहीं आई। दहशत नहीं आई तो समस्या नहीं आई। अब मैं आपको ऐसे खुद को रियलाइज होगा कि कुछ कहानी गड़बड़ है। वो राजू भाई, जिसने राजू भाई दीक्षित सुना हुआ ना, राजू भाई दीक्षित ने पहले बताया हुआ है कि इस तरह से ये पहले एनवच वो स्वाइन फ्लू लेके आए थे, ये किस तरह पूरा ये सुई का खेल किस तरह चलता है। तो राजू भाई को जिसने सुना हो तो उनको पहले से पता किस तरह के फ्रॉड आएंगे। हम तो ढाबा भी में राजीव भाई की फोटो लगा हुआ मिला है रास्ते तो में। हम बताते हैं, हमने जब ये आया तो हमारे चंडीगढ़ के अंदर जो ये सर्विसेज थी, जो एसेंशियल सर्विसेज थी, ये सरकार ने अपने जो चंडीगढ़ प्रशासन के CTU की बसेस थी उनके अंदर देना शुरू किया। आई वॉज द ओनली पर्सन मेरे पूरे मोहल्ले में, पूरी सेक्टर के अंदर, जो कि खुले मुंह आता था नीचे, और पुलिस वाले मुंह बंद करके आ, तुम देख लो, मैं अपनी प्रतिरक्षा में कुछ भी कर सकता हूँ, तुमने अगर हाथ उठाया कुछ भी तो चुप रहते थे। मेरा पूरा मोहल्ला मुझे ये बोलता था दिमाग खराब है,
क्या बात करते हो बदारा साहब, ऐसे ऐसे करके। मैं उनको बोलता था भाई तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेचुरोपैथी कहती है आपकी बॉडी के अंदर सारी दुनिया के हम लोगों के लिए बुला, अरे दिस इज ऑल फ्रॉड थ्योरी। और हम लोगों को अब मजे की बात है कि कॉन्स्पिरेसी, चाइना की कम्युनिस्ट स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व है। कम्युनिस्ट स्टेट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है भाई साहब। जो जिस सोशल क्रेडिट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, वो सोशल क्रेडिट सिस्टम चाइना में ऑलरेडी काम कर रहा है। जिस प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो ऑस्ट्रेलिया में लागू हो रहा है। सोशल क्रेडिट सिस्टम एक बार थोड़ा सा दोबारा सोशल क्रेडिट सिस्टम है कि पैसा नहीं होगा, डिजिटल करेंसी होगी। अगर आपको पता हो, डिजिटल करेंसी के ऊपर कमीशन बैठा हुआ है इंडिया के अंदर, और उसकी रिपोर्ट दिसंबर में आनी थी, और वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हम जैसे लोग अभी डंडा लेके खड़े हुए हैं। हमें मालूम है तुम्हारे बैंक मर्ज होने वाले हैं, हमें पता है बैंकों की टोटल बंदी होने वाली है, बैंक टोटल फ्लैश होने वाले हैं। आपने आज से 6 महीने पहले पुलिस की वर्दी में अफसरों को माइक उठा करके गली मोहल्लों में अनाउंसमेंट करती हुई वीडियो वायरल हुई थी, जिसने कहा था 140 से फोन आने वाले फोन मत उठाए, आपका खाता जीरो हो सकता है। और उसके इमीडिएट बाद अगले हफ्ते अखबारों में हेडलाइंस आई थी कि साइबर अटैक की खबरें आ रही हैं। साइबर अटैक किस लिए आएगा? आपकी बैंक जीरो करने के लिए आएगा। और जो हम जैसों की ये वीडियोस हैं, ये सारी फ्लैश एकदम जीरो, तो किसी का इंफॉर्मेशन ही ना जाए, ताकि इंफॉर्मेशन जीरो, उसके बाद बैंक जीरो, और डिजिटल करेंसी वाला कमीशन बैठा ही हुआ है ऑलरेडी। बैंक में पैसा खत्म हो जाएगा, बैंक का पैसा फिनिश। अब आप जाओगे बैंक से मांगने, तो सरकार कहेगी पैसा आपका सुरक्षित है, चिंता मत करिए, आपको अब जो है हम आपकी जरूरत के मुताबिक देते रहेंगे जितनी आपको जरूरत है। लेकिन सिर्फ और 5 आपको लाख वो रुपए। कब मिलेगा पैसा? सिर्फ 5 लाख रुपया। 5 लाख तो सुरक्षित है। हाँ। बाकी के लिए भी कह देगी टोकन रखे हैं, आराम आराम से मिलता रहेगा बाकी का भी, लेकिन मिलेगा कब? जो प्रोग्रामिंग अब हो रही है, ये करोगे तो मिलेगा, अगली खुराक लोगे तो मिलेगा, नहीं तो भूखे मरो। आपकी बातों से ना देखो, एक तो ये है कि आपकी अलाउंस बात- पहले ही कर दिया उन्होंने। बातों में कहीं आगे एक लॉजिक है। तो मैं ये देखो, एक बात तो ये है टोटल कंट्रोल, मेरी जिनसे भी बात हुई ना, ये टोटल कंट्रोल की बात है। इसमें मुझे जी पॉपुलेशन का मुद्दा बहुत बड़ा अभी है, इसमें कहानी और टोटल कंट्रोल भी है। कई बार वो वन वर्ड गवर्नमेंट को विजिबल ना करके इनविजिबल रखें, और सो कॉल्ड वर्ड अभी भी वही है, one अभी word है तो वही है, लेकिन अनाउंस नहीं है, अनाउंसमेंट नहीं है उसकी। आज भी कोई मोदी थोड़ी कर रहा है ये काम जो कर रहा है, मतलब उससे तो करवाया जा रहा है। आपने गौर ही नहीं किया भाई साहब। आप अगर इस जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, अगर इसका डिजाइन देख लोगे, और उसके अंदर जो खेल चल रहा है, वो सारा वही चल रहा है जो वो लोग, देखिए पहले शुरू में नोट बस। तो आप एक एक चीज उनके इशारे पे हो रही है, जरूरत ही नहीं थी इसको ये बनाने की। ये पूरा साम्राज्य वहीं से चल के आ रहा है। सेंट्रल विस्टा की कंप्लीशन का मतलब है उसी टाइम राज स्थापित हो जाना, रानी का राज यहाँ स्थापित हो जाना दोबारा से। तो मतलब आपका मतलब है इन सब क्यों पुरानी है? एक सारे सबको यही कंट्रोल कर रही है। अभी तो लगता यही है। अब रानी को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, ये समय की बात है, क्योंकि पैसा जिसके पास है, पैसा किसके पास है? पैसा तो रॉथस्चाइल्ड के पास है। हेलो। चीज की जा रही है हाँ। कि एक एजेंडा खड़ा किया गया, बेटा कांग्रेस, लगेगा। भाजपा, हाँ। मोदी, तो और जैसे अभी अभी लोगों को अलग लग रहे हैं। दिमाग अभी में अभी ना एक मिनट divert भैया, करने के लिए। बात सुना करो एक बार। हाँ। अब एक नया एजेंडा यूपी में खड़ा किया गया है। क्या नाम है इनका भाई साहब का? सुशील सुशील जी, एक कृपा करो यार, 2 करवाओ ना, आधा कप चाय और पिला दो यार। कोई बात है बताइए। एक और नया फंडा बनाया गया थोड़ा पानी यूपी पिला चुनाव दो। के अंदर। आर्यन चाय बनाना बेटा। देखो योगी और अखिलेश, हम्म, असल में ना तो मोदी कुछ कर रहा है, ना अरे कोई योगी कुछ कुछ ना कर कर रहा है। रहा। ये मैं- सब अपनी जगह ठीक अरे, है, नहीं इनको मगर जो कंट्रोलेबल पावर है वो कोई और ही है, जो कठपुतली को चला रही है। देखो, इनको तो ईश्वरीय- बटन, इनका तो बटन दबता है तो ये देखो, भोंकते हैं, नहीं तो ईश्वरीय- इनको कुछ भी कहना अलाउड नहीं ईश्वरीय है। सत्ता में हस्तक्षेप है, पहली बात, ठीक है। हाँ, सारी कहानी तो यही है ना। बस बस भाई बस। मनुस्मृति यही कहती है हमारी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राइट। जब राजा ही अगर भ्रष्ट हो जाए, या राजाओं के पूरे दुनिया के राजा भ्रष्ट हो जाए, तो फिर उसके लिए ईश्वर को ही एक प्रार्थना की जाती है कि भैया तुम आप, अब ये हम तो हैं नहीं है, हमारे साथ खिलवाड़ तुम्हारे साथ खिलवाड़ है। हाँ, हमारे प्रयास चालू रहेंगे, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारे प्रयास चालू रहेंगे, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने तो चाहे वो हम अपने पुराणों से महिषासुर की स्थिति देखें, या हिरण्यकश्यप ने अपने को भगवान अभी जब हम गांव में जाते हैं ना, हाँ, ये नए हिरण्यकश्यप गांव का आदमी है, वो भोला आदमी है, ठीक है, उसे इमीडिएट नजर आता है ना, कि आपने वीडियो में थोड़ा आंकड़ा गलत दे दिया था कि जियो में इसमें इनकी 20-30 बिल गेट्स की 20-30% पार्टनरशिप है। नहीं 12% तो मैं मेरी वो वीडियो पड़ी हुई है, एक दिन में डेट वाइज बता दूं कितने परसेंट कब खरीदा,
कितने परसेंट जियो में? शेयर्स? हाँ, रिलायंस के शेयर्स कब खरीदे? रिलायंस के 27% शेयर्स जुलाई 2020 में खरीदे थे। बिजनेस में? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। कमाल करते हो। मेरे पास तो डेटा पड़ा हुआ था, अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा पूरी, और उसके अंदर मेरे पास कागज है पूरे, आप सर्च करो। मैं विद डेट दिया हुआ है, मैंने तारीख भी आपको एंटर करोगे ना, एकदम इतने मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया। लूटाई दे दो। चलो कोई, हम उस पर आर्ग्यू नहीं करेंगे। है शेयर कौन सा पैसा मैं बताऊं? जब AGIR बनाई थी, AGIR जब समिट हुई थी 2019 में हुई थी हमारे यहाँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक समिट बुलाई। धन्यवाद। उस समिट में क्या कहा कि जो 5 जो सबसे बढ़िया डेवलपर्स होंगे एप्लीकेशंस बनाने के, जो हमारी एग्रीकल्चर का डाटा, जिसको बोला गया बिग डाटा इन एग्रीकल्चर, हाँ, ऐसा कुछ था। एग्रीकल्चर का हाँ, डेटा जो था। बनाएगा, हाँ। उसको हम फंड करेंगे $5 लाख, और 1 लाख डॉलर, तो 5 लोगों को $5 लाख दिए थे उन्होंने ये बनाने का, और उसको उसी इमीडिएट बाद में उसको जियो ने खरीद लिया था। जियो कृषि के नाम से ऐप बनाई थी। आधार पूना वाले जी क्यों भगे यहाँ से? अदर पूना वाला इसलिए भागा ना, क्योंकि उसको मालूम है वो जो लंदन की जो जगह है जहां वो भागा है, वहां किसी का कानून नहीं चलता है, किसी दुनिया का। तो वहां कोई कितना ही करप्शन करो, कितना ही कुछ भी करो, वहां का कोई संविधान नहीं है। ये सारे वहीं बैठे हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, अदर पूनावाला, और ये अपने वाले ने जो जहाज खरीदे हैं ना मोदी ने, और अपना जो NGO बनाया है ये PM केयर्स फंड, ये भी वहीं भागने वाला है। झूला उठा के चल दूंगा। आज का वो कनाडा वाला, आज कनाडा का PM भाग गया, पता है आपको? कहाँ वो क्या नाम है? ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी। वो जो ट्रांसपोर्टर वाला लड़का गिल, उस दिन फोन आया था, याद है? कह रहा था, मतलब मेरे से बात करी उसने, स्वामी जी, वो बंदा क्या बोलता है, मतलब मेरे को फोन करके उसने बोला, अरे आपसे बात हो गई, ऐसा हो गया जैसे भगवान मिल गया। अब हमने ना मैंने क्या बोला यार, ऐसे क्यों बोलता है? थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। देखो, हमारा भी ABCDEF प्लान होना चाहिए, ठीक है? हमारे छोटे से अरे वो है, उसके पास सब कुछ है। किसके पास? वो तो खैर है ही है ना। बस अपने को वो हमारा है। प्लान नहीं है, प्लान उसी का ही है। उसी का प्लान तो है। एक मैंने जैसे बात करी थी मैंने, तो उनको के ये कि जो मैंने भी नाम लिया था उनसे, वो ये कि एक तो हम अपना एक फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि एलोपैथी वैक्सीन के साथ एक आयुर्वेदिक वैक्सीन कुछ नहीं, अरे बात तो सुनिए। अरे छोड़िए ना, छोटी है ना, कुछ जब मुंह से ली जाएगी। अब ये वर्ड बोलेंगे तो हमारी वीडियो जुड़ जाएंगी। ये वर्ड जो है, अमृत प्याला बोल दो, आयुर्वेदिक अमृत प्याला, आयुर्वेदिक अमृत प्याला, आयुर्वेदिक अमृत प्याला, आयुर्वेद रक्षा प्रणाली या रक्षा जो लोगों को- सिरप को क्या बोलते हैं पर आयुर्वेद में? किसको? लोगों अर्क को- अर्क अर्क आयुर्वेद रक्षा सुरक्षा अर्क है लोगों को स्वस्थ रहना सिखाना है ना? वो उसको भी बराबर दिया आशो जाए। बोलते हैं, आशो है आशो आशव हो या अश्व अलग हो गया, अर्क अलग हो गया, जो भी है, उसको जो भी मुंह से लिया जाए, जिसको उसकी इक्विवेलेंट पावर रखता है। और ये हमारे साथ एक भेदभाव हो रहा है, ठीक है ना? और जब भी सो कॉल्ड जब ये पॉजिटिव हो कोई, तो उसको ऑप्शन दी जाए कि भाई कौन सी पैथी से तुम्हें इलाज कराना है इतनी होती तो कोई मरता ही नहीं ना। अपन लाइन इस पे प्लान बनाया ना। हाँ, वो बनाएंगे जो ये तो भाई बहुत छोटा सा खेल ये तो नेगेटिव पॉजिटिव का तो बहुत नहीं नहीं, समझा नहीं बात को। अरे ये लाला रामदेव ऐसे नहीं, तो खेल गया। सारे पॉजिटिव है भैया, मान लो। हाँ। मेरी बात सुनो, मैं पॉजिटिव हूँ, मैंने मान लिया यार हम नहीं लड़ सकते, ठीक है। पर मैं इलाज आयुर्वेदिक कराऊंगा। तो किसी कैसे मिल सकता नहीं नहीं, सरकार को अभी कौन ये सा? ऑप्शन देनी चाहिए। अरे खुराना साहब, सरकार ने पीछे BMS को ही बैठना बंद कर दिया। आप ये चिट्ठी सोचिए, आई थी। आप सोचिए खुराना साहब, मैं आपको BMS कोई अरे BMS सुनिए, जो बैठते हैं ना, तो खेल खुराना समझिए, को बंद कर दिया। देखिए नहीं बैठोगे, नहीं बैठो अस्पताल नहीं खोलोगे। नहीं यहाँ तक भी आ गया था भाई किसी और प्रकार से बैठने के लिए। मैं आपको दोनों खेल समझाता हूँ। इन्होंने क्या किया खेल, इन्होंने कहा भारत सरकार का कानून क्या कह रहा है, भारत सरकार का कानून कह रहा है कि आपकी मर्जी है आप कौन सी चिकित्सा पद्धति अपनाना चाहते हो। तो आप एक्चुअली अभी भी कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से अपनी चिकित्सा पद्धति खुद चूज कर सकते तो हो। फोर्स, लेकिन मैं ये बता रहा हूं ना, लेकिन जब मार्च 2000 अप्रैल 2020 में 21 में दूसरी लहर की बात बता रहा हूं मैं आपको, जिस टाइम पे बंगाल के चुनाव चल रहे थे, 27 अप्रैल 2021 को जब चुनावी प्रचार का आखिरी दिन था, उसी टाइम पे ICMR ने एक प्रोटोकॉल जारी किया सारे अस्पतालों को, जिसमें BMS, आयुर्वेदा वाले और जितने भी होम्योपैथी वाले सबको, कि अगर आपके पास अब कोई मरीज आता है
तो आप अपनी पद्धति से इलाज नहीं करोगे। मैं यही तो आ आप गए ना, इस पद्धति से करोगे। वाह वाह वाह, इस पे ये आईसीएमआर खेल गया ऐसे। और जब यमुना के अंदर जब बहुत सारा वो मचा था, जब बहुत सारी डेड बॉडीज मिली थी, उसी टाइम पे वो वापस ले लिया फिर वो, और बाद में पता चला ये तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूव था इलाज, और सबको दिया वही जा रहा था। तो ये समझने वाली बातें हैं। आईसीएमआर ने जो रिकमेंड किया था वो वापस ले लिया वो, इमरजेंसी हाँ इमरजेंसी के लिए था। और यहाँ तक था, धमकी ये थी कि अगर आपने इसके अलावा कोई और इलाज किया तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अस्पताल को ये धमकी थी भाई साहब। मतलब खेल खेला गया था ये लोगों के साथ में, और हमें मतलब आइडिया भी नहीं है कि कितना बड़ा खेल खेला गया। हाँ जी भाई साहब, आप भी कुछ प्रश्न करना चाहें? आप ही कर लें प्रभु, मेरे तो हो गए। हम केवल श्रोता हैं, अब ये शांत हो गए अभी। हम नहीं, तो नहीं। श्रोता हैं। नहीं ऐसा है कि प्रश्न तो बात यह है नहीं, कि चलता रहेगा। कई इनके नहीं, नहीं, पास ऐसा ऐसा है, खतरनाक भाई सवाल साहब, हो। आपको सुनने वाले श्रोता भी तो चाहिए कुछ। नहीं सुनने श्रोता सुनने तो बोलना तो हम तो भैया श्रोता हैं, अच्छे श्रोता जब तक नहीं होते तो वक्ता को मजा नहीं। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात हम है। फिलहाल इन्हें सुन रहे हैं। को सुनते आ रहे हैं काफी टाइम। फिनिश कराए हाँ कर दीजिए, हो गया होगा।